अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करेंगे तो माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, वीडियो का टाइटल है भारत ने पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज पर पूर्ण रूप से बैन लगाया। पाक मीडिया सुन, विश्वास। ये क्या बात हुई है? आप लोगों ने ये क्या किया? ये देखिए, आज मैंने ये नोटिफिकेशन देखा, कई लोगों ने लगा रखा है, जिसमें हमारे इंडियन दोस्त भी हैं और पाकिस्तानी दोस्त भी हैं, और इंडिया की जो कहना चाहिए एजुकेशन डिपार्टमेंट है, और उन लोगों ने कहा है कि जी यहाँ से मतलब पाकिस्तान आप किसी को हायर एजुकेशन के लिए नहीं भेजेंगे। कभी ये हो सकता है? माने द फैक्ट कि इट वाज ट्राइड मेरे ख्याल में गलत है। इट इज रॉन्ग, इट इज मॉरली रॉन्ग। मैं देख रहा था मेजर गौरव आर्या, मैं उनकी एक बड़ी वीडियो वायरल देख रहा था कि जनाब देखें, वो इमरान खान ने वो काम कर दिया जो हम नहीं कर सके। यहाँ पर अहम खबर देंगे। पाक अफगान बॉर्डर पर सरहद पार से दहशतगर्दों की फायरिंग। दहशतगर्दों के हमले में पाक फौज के 3 जवान शहीद हो गए हैं। देखिए, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये किसका काम है हमें सही बताना, सच बताना? और उसमें मेजर गौरव आर्या इमरान खान के मुतालिक ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। अली साहब की बात पे मुझे तो बड़ी हंसी आ रही थी कि इतनी आपकी बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजेंसीज हैं और आप खुद अल्लाह रहम करे, आप उन सबको एकदम से बाइस्ड बनाने जा रहे हैं। ये वही रवैया है जिसकी मैं बात कर रहा था। हम जो है ना वो ब्रेन वॉश करके, हमारे इतने मदरसे हैं ना कि बस आप पूछिए ही मत। हम उनको मदरसों में भेज देंगे। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। यूजीसी और एआईसीटीई ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है कि अब पाकिस्तान में जारी उच्च शिक्षा की डिग्री को भारत में मान्यता नहीं दी जाएगी। दूसरे शब्दों में, पाकिस्तान में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी भारत में नौकरी या उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए पात्र नहीं रहेंगे। इसीलिए उन्होंने विद्यार्थियों को यह सलाह दी है कि वह पाकिस्तान के किसी भी कॉलेज या शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश ना लें, क्योंकि इससे उन छात्रों को भारत में रोजगार नहीं मिल सकेगा। अब भारत द्वारा जारी इस फरमान से पाकिस्तान काफी हैरान परेशान है। पाकिस्तानी मीडिया खुलकर यह बता रहा है कि अब भारतीयों का ब्रेन वॉश रुक जाएगा। दूसरी तरफ इन दिनों मेजर गौरव आर्या की पाकिस्तान में बहुत चर्चा हो रही है और उनकी एक वीडियो पाकिस्तान में खूब वायरल हो रही है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच जी। सबसे पहले जो है जो मतलब मैं बात करना चाहूँगी, वो मैं बात करूँगी भारत की, और भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से मैं बड़ी नाराज़ हूँ। मैं बिल्कुल बहुत नाराज़ हूँ। पहले मेरा इरादा था कि मैं इंडिया विज़िट करूँगी, लेकिन अब मैंने कैंसिल कर दिया, क्योंकि ये क्या बात हुई है? आप लोगों ने ये क्या किया? ये देखिए, आज मैंने ये नोटिफिकेशन देखा, कई लोगों ने लगा रखा है, जिसमें हमारे इंडियन दोस्त भी हैं और पाकिस्तानी दोस्त भी हैं, और इंडिया की जो कहना चाहिए एजुकेशन डिपार्टमेंट है, और उन लोगों ने कहा है कि जी यहाँ से मतलब पाकिस्तान आप किसी को हायर एजुकेशन के लिए नहीं भेजेंगे। मतलब कमाल करते हैं जी। ये क्या बात हुई है भला? अगर आप लोग पाकिस्तान इंडियन मतलब जो हिंदुस्तानी हैं या जो इंडियंस हैं, उनको अगर आप पाकिस्तान जो है वो पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे तो कहाँ भेजेंगे भाई? सबसे बड़ी यानी टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में जो है पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ का नाम आता है। सबसे ज़्यादा अक्लमंद और सबसे ज़्यादा पढ़े हुए लोग जो हैं वो पाकिस्तान में ही पाए जाते हैं। आप चाहे गूगल देख लीजिए, चाहे आप फेसबुक देख लीजिए, चाहे आप ट्विटर देख लीजिए, चाहे आप जो मर्ज़ी किसी भी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं उनके सीईओज़ देख लीजिए। हाँ, हमें पता है वो इंडियंस लगे हुए। मैंने कब कहा कि पाकिस्तानी लगे हुए? मैंने कहा क्या? नहीं ना। हाँ, तो लेकिन वो सब लोग पाकिस्तान से पढ़ के गए हैं, ये आपको नहीं पता होगा। तो आप जाइए और उन लोगों की प्रोफाइल चेक कीजिए, अच्छे से चेक कीजिए, आंखों में आई ड्रॉप डालिएगा अगर दिखाई ना पड़े तो। जो लोग सच्चे होंगे, जो लोग अच्छे होंगे, जो लोग नेक होंगे, उनको उनकी प्रोफाइल में पाकिस्तान लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। और अगर आप लोग अच्छे नहीं होंगे, आप लोग लोगों को तंग करते होंगे, आप लोग पकौड़े ज़्यादा खा लेते होंगे, आप लोग जो घर में जो है ना वो खीर सारी खा जाते होंगे, तो आप लोग को नज़र नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको फिर भी बता रही हूँ कि जी ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसलिए कि जब यहाँ पर आपके लोग आएंगे हायर एजुकेशन के लिए तो हम उनको पढ़ाएंगे
कि जी देखिए जापान और जर्मनी के बॉर्डर आपस में मिल जाते हैं, साल में 12 मौसम होते हैं। उसके साथ साथ आप जानते ही हैं कि कहाँ कहाँ की और किधर किधर की एजुकेशन जो है वो हम पढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारे मिनिस्टर्स जो हैं वो भी बहुत लाइक फाइक हैं और हमारे एजुकेशनिस्ट जो उनकी तो क्या ही बात है। अगर आपको यकीन नहीं, मैं एक दो आपको एग्जांपल्स दूंगी, आप लोग फिर यकीनन मेरी बात को मान जाएंगे। लेकिन मैं फिर भी कह रही हूँ कि जी मोदी जी आपने अच्छा नहीं किया, ठीक है ना। एक तो हम आपकी इतनी तारीफ़ें करते रहते हैं आपके फॉरेन मिनिस्टर की, हम वाह 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 करके हमारे गला सूख गया। लेकिन खैर वो हैं भी अच्छे, मगर फिर भी ये क्या बात हुई है कि आप जो है अपने लोगों को भेजेंगे नहीं हमारे यहाँ पढ़ने के लिए, तो कहाँ भेजेंगे? पाकिस्तान से तो नज़दीक पड़ेगा, ठीक है ना, और हम सस्ते में पढ़ा देंगे। अगले जो है ना वो आप जहाँ पे आप अपने लोगों को भेजते हैं ना, तो चाहे कनाडा भेजें, चाहे अमेरिका भेजें, चाहे यूरोप भेजें, इतने ज़्यादा पैसे लगते हैं। हम जो है ना वो ब्रेन वॉश करके, हमारे इतने मदरसे हैं ना कि बस आप पूछिए ही मत। हम उनको मदरसों में भेज देंगे, वहाँ पे भी बड़ा ज़बरदस्त पढ़ाया जाता है। जब वो बाहर निकलेंगे तो आप हैरान ही हो जाएंगे। लेकिन खैर ये आपने बड़ा गलत किया, मैं आपको बता रही हूँ। तो मैं आपकी परमिशन से सर एक दो मैं आपको ना एग्जांपल्स देना चाह रही हूँ कि हमारे यहाँ के लोग जो है ना वो कितनी ज़बरदस्त किस्म की एजुकेशन हम अपने लोगों को देते हैं, अपने लोगों को पढ़ाते हैं कि यकीनन आप फिर ये नोटिफिकेशन वापस ले लेंगे मोदी जी। मुझे आप पे भरोसा है, लेकिन पहले ये देख लीजिए। 1,05,19,000 10,05,19,121 है। 1,51,05,19,000 मैं देख रहा था मेजर गौरव आर्या, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। वो कल मैं उनकी एक बड़ी वीडियो वायरल देख रहा था कि जनाब देखें, वो इमरान खान ने वो काम कर दिया जो हम नहीं कर सके। हमने तो पाकिस्तान में कोई बंदूक नहीं चलाई, कोई गोली नहीं चलाई, कोई कुछ नहीं किया। और जनाब इमरान खान जो है वो इंडिया का काम कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी फ़ौज को गालियाँ डलवा रहे हैं आवाम से। और बात तो सही है, ये इस बात को मैं कैसे डिनाई कर सकता हूँ कि पाकिस्तान की जो अवाम है उसने अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ ही हो गई। और क्योंकि इमरान खान साहब जो है वो उन्होंने एक माहौल इस तरह का बना दिया। कभी ये हो सकता है, माने द फैक्ट कि इट वाज ट्राइड मेरे ख्याल में गलत है। इट इज़ रॉन्ग, इट इज़ मॉरली रॉन्ग कि आप अपने सबऑर्डिनेट्स को कहते हैं ऐलान करो कि हम सही कह रहे हैं, और अगर सही नहीं है तो क्या होगा? तुम्हारी नौकरी जाएगी, तुम्हारी ट्रांसफ़र हो जाएगी, तुम सैक हो जाओगे। देखिए मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये किसका काम है हमें सही बताना, सच बताना? ये एक इंडिपेंडेंट आउट ऑफ पावर इंडिपेंडेंट जुडिशरी का काम है। एटलीस्ट वो लोग जो आपके तहत नहीं हैं। और भाई अब देखिए क्या हुआ है। लाली साहब की बात पे मुझे तो बड़ी हंसी आ रही थी कि इतनी आपकी बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजेंसीज हैं और आप खुद अल्लाह रहम करे आप उन सबको एकदम से बाइस्ड बनाने जा रहे हैं। ये वही रवैया है जिसकी मैं बात कर रहा था कि अलमिया ये है कि इतनी पोलराइजेशन हो गई है यहाँ पे कि हर आदमी, हर सियासी जमात, हर बंदा ये चाहता है कि जो उसकी मर्जी का फैसला है वो ठीक हो, अगर दूसरा उसकी मर्जी के खिलाफ फैसला है तो वो फैसला ही गलत है। जो लोग, मैंने पहले अर्ज किया आपसे कि जो लोग जुडिशल कमीशन की बात कर रहे हैं आप बना लें, मैं खुद इस हक में इनको बनना चाहिए। लेकिन आज ये मेरी बात लिख के रख लें कि अगर जुडिशल कमीशन ने भी यही फैसला दे दिया जो आज कौमी सलामती कमेटी ने दिया है, तो हम यही बैठे डिस्कस करेंगे और ये लोग यही कह रहे होंगे कि वो कमीशन जो है वो भी बाइस्ड है। जी जनाब। अच्छा, सबसे पहले तो मैं बहुत हैरान हूँ। मैं अपनी लाइफ में इससे पहले इतना जलील नहीं हुई। मैं बोलूँ? टू बी ऑफ पाकिस्तान। चले आप बोले पहले। नहीं आप बोले पहले बोल। मुझे सदमा थोड़ा बर्दाश्त करने। सबसे पहले तो मैं हैरान हूँ, थोड़ा सा परेशान हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, बहुत ही ज़्यादा। सब मिला के बहुत ज़्यादा हो जाता है। थोड़ा ठीक है, थोड़ा कि इंडियन स्टूडेंट पाकिस्तान में आके पढ़ाई करते थे, इस बात पे मैं हैरान हूँ। मुझे नहीं पता, ना हो जाए आपको ये सब। मुझे नहीं पता था और मुझे मतलब इस बारे में नॉलेज नहीं थी कि इंडियन स्टूडेंट आते हैं और यहाँ पढ़ाई करते हैं। अच्छा, एक बात तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि ख़ुद मैंने देखा कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स बाहर जाके पढ़ाई कर रहे हैं हाई लेवल की, ठीक है ना। और जिसके पास जितना फ़ंड है, जिसके पास जितना पैसा है, पाकिस्तान से ज़्यादातर लोग हायर एजुकेशन के लिए बाहर ही जाते हैं। बहुत है, मैट्रिक कर लिया बस, दैट्स इट, इंटर कर लिया, दैट्स इट। तो वही मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी ख़ुद अगर अच्छी एजुकेशन के लिए बाहर जाते हैं तो फिर पाकिस्तान में लोग आके पढ़ते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में आके लोग पढ़ते हैं
ये भी मैंने देखा है। कहाँ के? बहुत ही ज़्यादा गरीबों जो, वाले। हाँ, अफ्रीका के बहुत सारे लोग यहाँ के पढ़ते हैं। और अक्सर मैंने देखा है श्रीलंका, अक्सर मैंने देखा है अमेरिका, ये श्रीलंका के स्टूडेंट्स मैंने देखे, इसमें आर्मी में देखे, ट्रेनिंग ले रहे हैं। और इसके अलावा सोमालिया, अथोपिया, यहाँ के स्टूडेंट कराची यूनिवर्सिटी में और मतलब एक दूसरी यूनिवर्सिटियों में हैं, और कई इलाकों में दिखते भी हैं, होटल्स में बैठे होते हैं। तो मैंने पता किया कि मैंने कहा यार ये फॉरेन कंट्री के लग रहे हैं, वो जो नहीं होते ब्लैक मैन। तो उन्होंने कहा है कि ये यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पढ़ते हैं, पढ़ाई के लिए आए हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अब इंडिया की अपनी पढ़ाई इतनी ज़बरदस्त है, तो वहाँ से लोग पाकिस्तान आएंगे पढ़ने के लिए। इस बात पे सबसे पहले तो मैं शौक हूँ। और अगर आते भी हैं तो क्या पढ़ते हैं? और दूसरी चीज़ है कि मैं तो ये शौक हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि कुछ कंट्रीज़ के लोग तो पढ़ते हैं, लेकिन इंडिया की अपनी पढ़ाई इतनी बेहतरीन है। तो मैं ये समझता हूँ कि पता नहीं आते हैं, पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते। अच्छा, कुछ मुझे लगता है आते होंगे आटे में नमक के बराबर, कुछ चंद एक, लेकिन उन पे भी अब रोक लगा दी गई है। बिल्कुल ठीक है। और लेकिन उन्होंने ये कह दिया है कि वहाँ की डिग्री अगर इनके पास होगी तो हम उसके बेस पर हम इनको रोजगार अच्छा, इसका क्या मतलब होता है? जॉब नहीं मिलेगी, इसका मतलब आप वहाँ से ना पढ़ें, सिंपल। क्यों ना पढ़ें? वहाँ की पढ़ाई ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। एक वैल्यू के ऊपर होता है कि वहाँ से अगर आप डिग्री ले रहे हैं तो हम उसे नहीं मान रहे। मिसाल के तौर पे हम कोई लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवाते हैं, तो डॉक्टर कहता है कि फ़लानी लेबॉर्ट्री का टेस्ट मुझे नहीं चाहिए। क्यों? मुझे उस पर भरोसा नहीं, ट्रस्टेबल नहीं। अच्छा, कहीं भी जॉब के लिए जाते हैं तो आप किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, किस यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े हो, तो वो भी तय करते हैं कि नहीं यार आपकी डिग्री जो है फ़लानी यूनिवर्सिटी की है, तो हमारे यहाँ वो मतलब वैल्यूएबल नहीं है। एक और बात है, हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये तो चले ठीक है, कंट्री टू कंट्री की बात थी, और ये मामला यहाँ पे हुए तो समझ भी आते हैं, रोक लगा सकते हैं, पूरा इख्तियार है, पूरा मैं ये कहूँगी आज़ादी है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में भी ऐसा होता है कि बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके बेसिस पे आपको जॉब नहीं मिलती। अगर आपको उनको पता चलता है फॉर सपोज़ कि आपने वहाँ से पढ़ा है या वहाँ की डिग्री इशूड है आपको, तो वो आप उसी वक्त रिटर्न कर देते हैं, आपका इंटरव्यू भी नहीं करते, आपसे बात ही नहीं करते। मतलब उनकी जो आपकी काबिलियत नहीं देखते, आपकी स्किल्स नहीं देखते, आपका टैलेंट नहीं देखते। वो कहते हैं बस ये डिग्री वहाँ से आप लेकर आए हो, सॉरी हम आपको जॉब। वैल्यू होती है हर जगह, वैल्यू ही नहीं है। तो यहाँ की तो यूनिवर्सिटीज़ की मैं कहूँगी पाकिस्तान के अंदर इतनी वैल्यू नहीं है, तो फिर बाहर क्या। अच्छा, दूसरी चीज़ का वीडियो में एक अलग ही टॉपिक पे जिक्र किया गया है। गौरव आर्या ने कहा है कि इमरान खान ने वो काम कर दिखाया है जो हम कई सालों से कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे। यानी कि एक होती है फ़ौज, आर्मी, एक होती है आवाम। तो आवाम और इनके दरमियान में नफ़रत, ठीक है। मैं समझता हूँ कि एक दौर ऐसा था राहिल शरीफ का। राहिल शरीफ के दौर में कुछ ऐसे वो हुए थे, ऑपरेशन हुए थे कि जिसमें जितना भी वो जो पट्टी थी अफ़गानिस्तान की साइड पे, तालिबान जिसको कहते हैं, उनका सफाया किया गया। बाकायदा वहाँ के जो आवाम थे उन्होंने अपने घर छोड़े। पहले तो ऐलान किया गया कि आप लोग अपने घर छोड़ें, अब हम यहाँ पे जंग करने वाले हैं, प्रॉपर जंग, ठीक है, सफाया करते। अच्छा, जितने भी आम आवाम थे वहाँ से निकले, उन्हें फिर खैमों वैमों में रखा गया, रिफ्यूजीज़ बनाया गया, बड़े अच्छा फिर वहाँ पे बड़े मसले मसाइल हुए, वहाँ पे अलग वो जो खैमों में रहे। अच्छा, फिर राहिल शरीफ के दौर में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ, जिसकी वजह से यानी सबसे पहले तो पाकिस्तानी अवाम को ये पता चला कि यार तालिबान को हम ख़त्म कर रहे हैं, तालिबान तो नासूर हैं, तालिबान तो हमारे लिए अब मुसीबत बन गए हैं, ठीक है ना। तो उस दौर, ये एक ऐसा दौर था, मैं कहता हूँ बहुत टाइम बाद ऐसा दौर था, जिस दौर में पाकिस्तान आर्मी की आवाम की नज़र में रिस्पेक्ट बड़ी थी, बहुत बढ़ गई। अच्छा, मैंने एक चीज़ और नोट की थी कि जो कभी भी नोट नहीं की थी, नॉर्मल गाड़ियों में राहिल शरीफ की तस्वीरें लगती थी, जैसे कायद आज़म की या किसी की लगनी चाहिए, या किसी हीरोज़ की, राहिल शरीफ की, और मतलब शेर बना हुआ है, और दूसरे जवानों की भी मैंने देखी है, काफ़ी ऑटोज़ के पीछे लगी उन दिनों के बाद से। अच्छा, फिर जनरल बाजवा साहब आए, ठीक है ना, लेकिन इन्होंने भी एक ऑपरेशन किया था। उसके बाद अच्छा, ऑपरेशन हुआ क्यों था? वो जो आर्मी पब्लिक स्कूल पे हमला हुआ था ना, उसके अगेंस्ट ये हुआ था। लेकिन ये है कि लेकिन ये एक पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, मेरी अपनी लाइफ में, मेरी अपनी हिस्ट्री में, बहुत सारे लोगों ने कुछ एहतजाज किए, एहतजाज में आर्मी के ख़िलाफ़ कुछ बोल दिया, या चंद लोगों के मुंह से ऐसे अल्फाज निकले, इक्का दुक्का वीडियो हमारे सोशल मीडिया पे वायरल ऐसी हुई हैं
जिसमें कहा गया, असल में लोगों के जहन में क्या था, हम जो इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, लोगों के जहन में ये था कि ये हुआ है अमेरिका की जानिब से, अमेरिका की जानिब से हुआ है तो हमारे यहाँ पे जो अदालत लगी रात को 12 बजे वो किसके कहने पे लगी। अच्छा, इमरान खान खुद तो कुछ नहीं कह सकते कि आर्मी के ख़िलाफ़ कोई भी कुछ नहीं कह सकता हमारे पाकिस्तान में, लेकिन ये है कि इमरान खान ने कुछ इस तरह से बातें की इशारतन कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, कि किसके आप लोग समझ रहे हो, आप लोग समझदार हो, ये वो, तो आवाम जाहिर सी बात है, तो कुछ आवाम। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है उन्होंने एक आवाम को यहाँ से यहाँ मोड़ दिया, मुद्दा कुछ और था, किसी और तरफ घुमा दिया। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि इमरान खान ने हमें बहुत घुमा दिया, बहुत ही घुमाया, ऐसा चक्कर दिया कि हम निकल नहीं पा रहे। क्या सही है क्या गलत है बिल्कुल मैं फ़र्क नहीं कर पा रही, बिल्कुल भी अंतर करना मुश्किल, नामुमकिन सा हो गया है एक आम नागरिक के लिए। मैंने एक वीडियो देखी इनकी, मैं बहुत अच्छा समझ रही थी अभी कुछ दिनों पहले, बहुत ज़्यादा नहीं पसंद करती थी, फिर उसके बाद इनके साथ बड़ा गलत हुआ, बड़े मासूम थे, बड़े टसवे बहा रहे थे, तो बहुत अच्छे लगने लगे, गलत हुआ है, गलत इंसान है, अकेला है बेचारा, कहाँ 13 चीज़ें 13 पार्टियाँ कहाँ, एक बेचारा, इतने लोगों ने गलत करा इसके साथ, मैं सपोर्ट करूँगी। उसके बाद मैंने थोड़े दिनों पहले एक वीडियो देखी जिसके अंदर आम आवाम है और ये उतर रहे हैं स्टेज पे से, इन्होंने जलसा करा, आई थिंक कराची का जलसा करा, लाहौर का जलसा करा, ऐसी कोई वीडियो है, कोई फुटेज है। ये सीढ़ियाँ लगी हुई थी स्टेज के ऊपर चढ़ने के लिए, तो ये ऊपर थे, तो ऊपर से नीचे निकले तो एक ज़ईफ़ सा इंसान इनकी तरफ बढ़ रहा था, सपोर्टर्स थे, झंडे लेकर आए हुए थे, पाकिस्तान के झंडे लेकर आना, तो वही सब चल रहा था। इन्होंने बाकायदा उसको ऐसा धक्का मारा कि वो जाके पीछे गिरा। एक दफ़ा मैंने आपको मरियम नवाज़ का भी एक क्लिप का बताया था ना, कि उन्होंने एक खातून को बोला इसको साइड करें तो फिर मैं चलूँगी, मैं इसके साथ नहीं चलूँगी, यानी इतना कमतर समझना। मैं हैरान परेशान, मैंने बोला ये तो इतना आवाम के लिए करते हैं, इतना कुछ करते हैं और ये इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। यानी कि मुझे टोटली ऐसा लगता है कि हमें कोई ट्रैप है, कोई जाल है जिसके अंदर फंसाया जा रहा है। जो दिख रहा है वो बिल्कुल भी नहीं, आप यकीन करें जो दिख रहा है वो बिल्कुल भी वैसा नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़, आप कह रहे हैं कि मैं इतना मैच्योर हूँ, मैंने आज तक अपनी हिस्ट्री में, अपनी लाइफ में ये सब नहीं देखा, ऐसा वाला बेबाकपन, ऐसी बगावत नहीं देखी कौम में। मैं आपको बताऊँ, मैंने अभी ये जो दौर चल रहा है जिसमें मैं लोगों के मुँह से जो सुन रही हूँ, इस दौर से पहले मैं आपको वसूख के साथ कहूँ, आप मुझसे प्रॉमिस ले लें, आप मुझसे सिग्नेचर करवा लें कहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारी आर्मी हीरो है, हमारी आर्मी ही हमारे लिए सब कुछ है। हमारी आर्मी जो है वो तो कहीं की कोई आर्मी हो ही नहीं सकती, जितने बेबाक हैं, जितने जांबाज हैं, हर कोई इनको हीरो की तरह ट्रीट करता था। और आज हमारे दिलों में, हमारे दिमागों में क्या डाल दिया गया कि एस्टैब्लिशमेंट ने ये किया, आर्मी ने ये किया, लेकिन नाम नहीं लेकर, लेकिन बगैर समझदार हैं ना, सब समझ रहे हैं। तो ये चीज़ गौरव आर्या ने हाईलाइट की है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि अगर ऐसा है तो ऐसा होने पर गौरव आर्या ये चीज़ को हाईलाइट करेंगे, करना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर मेरा काम है, मैं कर रहा हूँ मेरा काम, मैं आपके घर के अंदर कुछ काम करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है, आप ही के घर का बंदा मेरे से मिल जाता है या मेरे से नहीं भी मिलता, वो मेरा काम अपने बलबूते पे करवा देता है, कर रहा है मेरा काम आसान, तो क्या मैं उसको हाईलाइट करूँगा? मैं आपके घर आके बताऊँगा यार मैं तो जो करना चाहता था वो मैंने नहीं किया, तुम्हारे घर के बंदे नहीं कर रहा है। मैं तो ये है कि उन्होंने इसी चीज़ को हाईलाइट किया है कि इमरान खान ने समझो हमारे हिस्से का काम कर दिया। अच्छा, एक बात बताऊँ, जब तक कोई कुछ नहीं कर सकता, जब तक आवाम अपनी ही इस्टेब्लिशमेंट के, अपने ही आर्मी के ख़िलाफ़ ना खड़ी हो जाए। और हमारे यहाँ, हमारे जो अभी इर्द गिर्द का माहौल, जो हमारी सराउंडिंग्स में मुझे देखने को मिल रहा है कि आवाम के दिल में कहीं ना कहीं हेटनेस, नफरत आ रही, क्यों? अच्छा, इससे क्या होगा? इससे मुल्क में फसाद होगा। इसमें मुल्क की जो सालमियत है या मुल्क की स्टेबिलिटी है उस पर फ़र्क पड़ेगा और हमारे ही मुल्क पीछे जाएगा। एक चीज़ और मैं बहुत सोच रही थी कि आप मुझे बोलते रहें तो फिर मैं कहीं ना कहीं आपको सुनाना शुरू कर दूँगी, लेकिन आप यकीन करें अभी तक आर्मी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। वो बिल्कुल न्यूट्रल हैं, बिल्कुल साइलेंट है, वो कह रहे हैं हम आपके मामलात में ही नहीं है। सही। पहले भी इमरान खान ने उन्हें घसीटने की कोशिश की, उन्होंने कहा आप खुद हैंडल करो, सही, हम गवर्नमेंट के मामलात में नहीं आते, सही, ठीक है, आप अपना देखो। तो जब नहीं आ रहे, नहीं करे, तो फिर आप क्यों गंदा कर रहे हो, क्यों कीचड़ उछाल रहे हो? बिल्कुल। लेकिन ये है कि कुछ जगहों पे ये वीडियोस आए हैं, कुछ जगहों पे इस तरह की नारेबाजी हुई है, जो मैं कहता हूँ पाकिस्तान में बहुत हैरत की बात बहुत हैरत की बात है, हमने कभी नहीं देखा ऐसा कभी भी नहीं था। खैर, एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।